दिल्ली में महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म मोदी के घर पर दोनों की मीटिंग हुई। मीटिंग में मराठा रिजर्वेशन और दीगर मामलों पर तबादला ख्याल हुआ। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन के मामले में मरकज़ अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करे। रियासती हुकूमत जो कर सकती थी उसने किया। वहीं उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका इख्तियार मरकज़ को दिया है, मरकज़ को इस मामले में पहल करना चाहिए। त्याबद्दल हा विषय जनमानसामध्ये प्रक्षोभ वाढत चाललेला आहे सगळ्या प्रश्नामुळे, आणि त्यामुळे हा प्रक्षोभ वाढू नये या दृष्टिकोनातून समाजाला न्याय दिला पाहिजे। मराठा आरक्षणाच्या बाबतीमध्ये महाविकास आघाडीने सकारात्मक भूमिका पावलं उचललेली आहे। आम्ही सर्वांनी मिळून सभागृहामध्ये बिनशर्त पाठिंबा या मुद्द्याला आम्ही दिलेलाच आहे। या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, हा प्रश्न मार्गी लावावा, अशा प्रकारची विनंती आम्ही केंद्राने जोपर्यंत त्यांच्याकडे अधिकार आहे सुप्रीम कोर्ट निर्णयामुळे तोपर्यंत आपण ह्याकडे घ्यावा। या दिवशी अधिकार आमच्याकडे आहे। गाजियाबाद में हाउस टैक्स में इजाफे के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत आ गई है। गाजियाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वार्ड 53 के काउंसलर मनोज चौधरी ने बतौर एहतजाज अपने बाल कटवा दिए और अपने ही वार्ड में धरने पर बैठ गए। मनोज चौधरी ने बताया कि म्यूनसिपल कमिश्नर का ये फैसला सही नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौर में 15% हाउस टैक्स बढ़ाना गलत है। मनोज चौधरी का कहना है कि कोविड की वजह से हम अपने वार्ड में ही एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में एहतजाज में मजीद शिद्दत लाई जाएगी। गाजियाबाद नगर निगम ने 15% टैक्स की वृद्धि कर दी है, जिसका विरोध मुखर हो गया है और पार्षद उसके विरोध में उतर रहे हैं। पहले भी काले झंडे दिखाए गए हैं और आज वार्ड नंबर 53 के पार्षद मनोज चौधरी मुंडन करा रहे हैं, अपने बालों की आहुति दे रहे हैं टैक्स के विरोध में। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, आज अपने बालों की आहुति दे रहे हैं आप टैक्स के विरोध में, लेकिन नगर निगम कह रहा है कि टैक्स वृद्धि होगी। नगर निगम में तानाशाही चल रही है। संवैधानिक अधिकार नगर आयुक्त जी भूल गए हैं। जब से वे आए हैं अपनी तानाशाही कर रहे हैं। नीतिगत फैसले का अधिकार सदन को है। नगर आयुक्त तो या महापौर हाउस टैक्स में निगम एक्ट के अनुसार स्वयं कोई फैसला नहीं ले सकते। महापौर जब भी कोई निर्णय ले सकती है अगर सदन ने अपनी अनुपस्थिति में अपनी पावर महापौर को दे रखी हो। तो ये बता दें कि ऐसा कोई निगम सदन में पास हुआ है स्पष्ट आदेश है निगम एक्ट में। तो ये तानाशाही चल रही है। तानाशाही का कोई इलाज किसी के द्वारा है नहीं। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अगर ये अब भी इस पे हम कह रहे हैं सदन बुलाओ, सदन चाहे 20% बढ़ा देगा 50%, ये सदन लेगा फैसला, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हें अधिकार ही नहीं है, तुम असंवैधानिक फैसले ले रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे अधिकारियों को तत्कालीन गाजियाबाद से हटाया जाए। नगर निगम का ये कहना है नगर आयुक्त का कि कोई नया टैक्स नहीं है, प्रतिवर्ष 5% बढ़ता है। यह वो नियम ही असंवैधानिक है, क्योंकि वो सिर्फ कार्यकारिणी में पास हुआ, बोर्ड में भी पास नहीं हुआ। 2015 में जब कार्यकारिणी किसी चीज को पास कर देगी उसके बाद बोर्ड सदन की अनुमति जरूरी है। और ये आज का नया सदन है। नया सदन उस सदन को उस निर्णय को जब भी मानेगा जब शासन से अनुमति मिल गई हो। जब शासन से अनुमति मिली नहीं तो आज का सदन फैसला लेगा ना। क्या कल के सदन को पता था कि कोरोना काल आएगा? उन्हें क्या पता? हम समय जो सदन फैसले लेता है परिस्थिति देख के लेता। आज का समय कैसा है? एक समय ऐसा है कि हमें टैक्स की कटौती करनी पड़ जाएगी, एक समय ऐसा है कि हम 20% भी टैक्स बढ़ा सकें। तो इस समय परिस्थिति अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। सदन ही नीतिगत फैसले ले सकता है। निगम एक्ट में साफ है, नगर आयुक्त असंवैधानिक काम कर रहे हैं और इन्होंने कोरोना महामारी में भी टैक्स बढ़ाने का अवसर ढूंढा। इससे ज्यादा मानवता अधिकारियों की क्या वो होगी? आगे कितना विरोध रहेगा आपका? आगे हमारा लगातार रहेगा। जैसे ही कोविड काल से छूट मिलेगी हम निगम पे करेंगे। अभी क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो आज अकेले बैठ के यहाँ से हमारा एक सदस्य होने के नाते विरोध है। ये वार्ड नंबर 53 के पार्षद थे मनोज चौधरी, जिन्होंने आज मुंडन कराया है टैक्स वृद्धि के विरोध में। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारा विरोध आगे भी ऐसी रहेगा। गाजियाबाद से नेटवर्क 18 के लिए मैं रोहित सिंह। बिहार में लॉकडाउन खत्म हो गया है। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। दुकानें शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। बिहार में अब दफातर 50% हाजिरी के साथ खुलेंगे। सरकारी और निजी दफातर शाम 4 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में फैसला लिया गया है।
मीटिंग में वज़ीर आला नीतीश कुमार के साथ साथ नायब वज़ीर आला और अफसरान मौजूद थे। और वहीं अब उत्तर प्रदेश मुकम्मल अनलॉक हो गया है। कोरोना केसेस में कमी की वजह से तमाम अजला से कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया। तहम शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। यूपी के तमाम 75 अजला में 600 से कम कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। वाज़ेह हो के पिछले 75 अजला में पहले 75 अजला में से 71 अजला अनलॉक हुए थे। मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर और गोरखपुर में कोरोना कर्फ्यू जारी था। राजस्थान में आज से अनलॉक 2 की शुरुआत हो चुकी है। हुकूमत ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। काबीना की मीटिंग में आए मशवरों की बुनियाद पर मॉडिफाइड लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ाया गया। नई गाइडलाइन के मुताबिक सुबह 5 बजे से मॉडिफाइड लॉकडाउन का नफाज हो चुका है। रियासत में राशन की दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी। दूध वगैरह की दुकानें सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक खुले रहेंगी। वहीं शादी की तकरीब पर 30 जून तक पाबंदी आयद है। और कोरोना की पहली लहर के बाद अनलॉक किया गया जो हमारी गलतियों की वजह से दूसरी लहर का सबब बना। अब कई रियासतों में दूसरी लहर के बाद अनलॉक जारी है। ऐसे में न्यूज़ 18 उर्दू नाजरीन से अपील करता है कि इस अनलॉक को तीसरी लहर की वजह न बनाएं। कोरोना से बचाव के लिए सख्ती से कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करें। सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर डॉक्टर पर से एतमाद उठ जाए, जिसकी बातें सुनकर अस्पतालों के निज़ाम पर से भरोसा खत्म हो जाए। दरअसल ये वायरल वीडियो यूपी के आगरा का है। दावा किया जा रहा है कि पारस अस्पताल के एक डॉक्टर ने ऑक्सीजन की मॉक ड्रिल की, जिसकी वजह से तकरीबन 22 मरीजों की मौत हो गई। ये वीडियो में खुद डॉक्टर अपनी मजमूम हरकत को फख्र से बयान करते हुए सुना जा रहा है। ये डॉक्टर पारस अस्पताल का मालिक भी है। खुद वीडियो में कह रहा है कि 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन का मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान 22 मरीज छट गए, यानी मौत वाक़ई हो गई। इसके बाद दूसरे मरीजों को डॉक्टर ने अपना अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लाने को कहा। बहरहाल इस मामले की जांच का हुक्म दे दिया गया है। ये सिचुएशन आ रही है, मुझे फैसला हुआ कोई कहीं नहीं जाए। हमने अब तो इतना बड़ा कांड हो गया, लास्ट का कांड तो कुछ भी नहीं हुआ। अब लिखा जाएगा पारस में हुई 96 मौत है। मौत का मंदिर देखने को मिलेगा। अब तो हो गया खेल खत्म, अब तो कैरियर खत्म और 304 लिखवाएंगे नहीं, पत्रकार मानेंगे नहीं और जेल भी हो जाएगी। अब तो हो गया कांड, आखिरी रात है बस मेरे कैरियर की। क्या करते हैं सर? तो डिप्रेशन में आप पूरा तो था। फिर हमने ऑक्सीजन वाला ग्रुप पकड़ा, सेट करा, बड़ा सा पत्र उस पर डाला अपनी मजबूरी। माई त्यागी वेंडर, somebody vendor has refused to give further oxygen since morning, please help। कुछ लोगों के रिप्लाई संजय चतुर्वेदी वगैरह के भी अरेंज सम सिलेंडर इन मॉर्निंग। 5 सिलेंडर, हमने 5 सिलेंडर से क्या होगा भाई? इसे मैंने कहा 2 लाख 5 लाख 10 लाख की गाड़ी भाड़ी ले लो, टेंडर बोला लो यार, कम से बोला लो। अभी तो शाम तक तो कम से भी आ जाएगा। भोपाल जहाँ से मिले मिला लो यार, कम तो होगा। कितने पैसे चाहिए? सोने के भाव बोल दो यार। नीचे बचे 96, जिंदगी बचे, कैरियर बचे। सोने का भाव लगा दो, सोने का भाव नीचे जी बटन, सोने का भाव लगा दो। टैंकर बताओ ऑक्सीजन का, यहाँ खड़ा करो तो कैसे ही मिलता हो तुम्हें? बोले बॉस आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो। ऑक्सीजन कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन। आपको बता दूं सिचुएशन, मोदी नगर ड्राई हो गया, हमारे हाथ तक हुई। और मेरा 12 घंटे का समय, या तो दिसंबर जाएंगे या रेफर कर दो। दिमाग बिल्कुल खत्म, क्या करना है? रास्ता दिखाएंगे। फिर हर बार में फोन किया, पहले पूरा लोग निकाला, 1 घंटे तक फोनबाजी चली, नींद तो हो गई। हम कैसे बचे मरीज? चलो फिर सोचा, फिर एक पत्र लिखा 1 बजे सबसे पहले, पत्र डीएम साहब को ना, मरीजों को सूचना। ये घटना है आगरा में, पावर सप्लाई खत्म हो रही है ऑक्सीजन की, और आप लोग अपना समय रहते इंतजाम कर लें। सुबह 10 बजे तक का समय है। तो पत्र नरेंद्र को, गौरव चौहान को, फिर लालजीत को इकट्ठा करके मैं फिर चस्पा करा दिया। यही तो वायरल हो जाएगा। वायरल हो जाना सही है। हाथ में पकड़ लो, फोटो खींच लो, सबको पढ़ा दिया वार्डों में। 2:30 बजे तो हड़कम बच गया हॉस्पिटल में। पब्लिक इकट्ठी होगी बाहर, सब घेराबंदी चारों तरफ, मरीज के अफरा तफरी।
जीवन ज्योति में तो खूब मारपीट हुई है, हमने एक घटना कुछ नहीं, घटना कुछ नहीं है, अफरा तफरी मच गई। फिर हम बाहर रिसेप्शन पे आए, सभी लोग खड़े थे लॉबी में, हमको समझाया कि वो ये सिचुएशन आ रही है। अरे साहब हम तो मरे जिए, जाएंगे कहाँ, बेड तो मुँह है ना और ऑक्सीजन को है ना, जब जाना मिल रही तो घूमना नहीं, मत जाएंगे, सबने मना कर दिया एकदम ध्वनि मत से, हम कहीं नहीं जाएंगे। ट्रेडर का फोन आया संबल वाले, कहाँ हो सर, ग्राउंड लेते रहा, हम नजर मिल गया, अपना सप्लायर ऑक्सीजन आगरा का सबसे बड़ा सप्लायर है। तुरंत आया, हमने बोला क्या हो गया, अरे नहीं बॉस कतल की रात है, कोई कांड हो गया ऑक्सीजन का, मन तो लगा नहीं, जैसे तैसे राउंड अपना खींचा, फिर इससे मिले 12 बजे उसने कह दिया कि सर बस सुबह तक का माल है। मोदी नगर ट्राई हो गया, गाजियाबाद ट्राई हो गया। आगरा में डॉक्टर के वायरल वीडियो के हवाले से कांग्रेस के साबिक सदर व वायनाड से रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने बीजेपी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि क्या बीजेपी हुकूमत में ऑक्सीजन और इंसानियत दोनों की भारी कमी है। इस खतरनाक जुर्म के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं प्रियंका गांधी ने इस वाक़े के हवाले से यूपी हुकूमत पर निशाना साधा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि वज़ीर आज़म कहते हैं मैंने ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी। वज़ीर आज़म कह चुके हैं ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, कमी की अफवाह फैलाने वालों की इमलाक जब्त होती है। वज़ीर कहते हैं कि मरीजों को ज़रूरत भर ऑक्सीजन फराहम करें, ज़्यादा ऑक्सीजन न दें। आगरा अस्पताल कहता है कि ऑक्सीजन खत्म थी, 22 मरीजों की ऑक्सीजन बंद करके मॉक ड्रिल कर दी, जिम्मेदार कौन है? दिल्ली हुकूमत ने 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए एक खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया है। आप रुकन असम्बली आतिशी ने बताया कि जहां वोट वहां वैक्सीनेशन की शुरुआत लोगों की सहूलत को सामने रखकर किया गया है। उन्होंने बताया कि 4 हफ्तों में 45 साल से ज़्यादा उम्र के दिल्ली के तमाम लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। आतिशी ने कहा कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें बेदार किया जाएगा। इसके बाद जहां वोट डाले जाते हैं वहां पर वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जाएगा। दिल्ली सरकार जहां बूथ वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत कर रही है और आप विधायक लोगों को जाकर वैक्सीन के लिए जागरूक कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आप विधायक आतिशी, जिस तरीके से जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है, क्यों इस अभियान की जरूरत पड़ी? देखिए 45 साल की उम्र से ज़्यादा जो लोग हैं उनका तकरीबन 50% तक की जनसंख्या का वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन इस 50% को 90%, 100% तक लेकर जाना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि अब जो लोग बचे हैं शायद उनको कोई संकोच है, शायद उनको कोई सवाल है। कई लोग जो अभी जब हम कैंपेन कर रहे थे, अभी हमें एक व्यक्ति मिले, उन्होंने कहा कि मुझे तो दिल की हार्ट की प्रॉब्लम है इसलिए मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई। तो मैंने उनको बताया कि मेरे दोनों माता पिता जो 75 साल से ज़्यादा हैं, जिन्हें शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, दोनों ने वैक्सीनेशन करवाया है और दोनों को कोई भी समस्या नहीं आई है। तो उन्होंने भी कहा है वो कल वैक्सीनेशन करवाने जाएंगे, उनका भी वैक्सीनेशन उनके पोलिंग सेंटर पे होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह से जब हम एक एक करके सबसे मिलेंगे, उन्हें समझाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आके लोग वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएंगे। एक तरफ वैक्सीनेशन की कमी की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ यह अभियान शुरू किया गया है, तो कैसे वो कमी वहाँ पूरी की जाएगी? देखिए 45 साल की उम्र से ज़्यादा के लोगों के लिए वैक्सीन की कमी नहीं है, उनके लिए पर्याप्त वैक्सीन है। वहाँ पे अब लोगों को अपने घर से वैक्सीनेशन सेंटर ले जाने की ज़रूरत है। वैक्सीन की कमी दिल्ली के युवाओं के लिए है और ये बहुत विडंबना है, क्योंकि युवा वैक्सीन लगवाना चाहते हैं और उनके लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो अगर केंद्र सरकार युवाओं के लिए वैक्सीन अवेलेबल करवाती है तो ना सिर्फ युवा खुद सामने आएंगे, वो अपने घर के बाकी लोगों को भी साथ लेकर जाएंगे। बिल्कुल, आपने युवाओं की बात की है, तो कोवैक्सीन की फर्स्ट डोज जिन लोगों ने लगवाई है अब वो सेकंड डोज के लिए परेशान हो रहे हैं, मिल नहीं रहा है उन्हें स्लॉट, तो वो परेशानी कैसे दूर होगी? देखिए कोवैक्सीन की 40,000 डोजेस कल से दिल्ली सरकार के पास आई हैं और वो कोवैक्सीन की डोजेस ये अब नियम बना दिया है दिल्ली सरकार ने कि चाहे सरकारी सेंटर्स में हो चाहे प्राइवेट सेंटर्स में हो, उनको सिर्फ और सिर्फ सेकेंड डोज के लिए यूज़ किया जाएगा। बस मैम एक चीज़ और है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा कि वैक्सीन फॉर ऑल, इसे कैसे देखते हैं? और ये कैंपेन क्योंकि अभी आप लोग अवेयर कर रहे हैं, तो जिस बूथ पर ये वैक्सीनेशन लगना है वो कब से शुरू होगा?
तो आज अगर डोर टू डोर कैंपेन किसी बूथ पे हो रहा है तो कल से उनके पोलिंग सेंटर पे वैक्सीनेशन शुरू होगा। अभी हम जिन लोगों से बातचीत कर रहे हैं हम उन्हें बता रहे हैं कि कल उनको एक टाइम स्लॉट देके कि जिस स्कूल में आप वोट डालने जाते हैं कल वहां पे जाके आप वैक्सीनेशन करवा सकते तो वैक्सीन फॉर ऑल जो पीएम ने कहा है उसे कैसे देखती हैं आप? हैं। देखिए हम तो इसका स्वागत करते हैं। हम तो बहुत दिन से चाह रहे थे कि सबको वैक्सीन दिया जाए। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आके केंद्र सरकार ने एक कदम उठा लिया है तो अच्छी बात है। कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। तो आपने देखा ये थी हमारे साथ बात करने के लिए आप विधायक आतिशी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से वोट के दौरान पर एक लिस्ट तैयार की जाती है ऐसे ही वैक्सीनेशन के लिए घर घर जाकर जागरूक किया जा रहा है और एक लिस्ट बनाई जाएगी और जहां वोट वहां वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुकूमत ने कोरोना टीकाकारी मुहिम को फरोग देने के लिए नया कदम उठाया है। राजधानी भोपाल में ताजिरों के साथ हुई मीटिंग में जहां कोरोना टीकाकारी के फरोग पर जोर दिया गया, वहीं ताजिरों ने जब सभी दुकानों को खुलवाने को लेकर हुकूमत पर दबाव डाला तो हुकूमत के जरिए टीका लगवाओ दुकान खुलवाओ का नारा दिया गया। 9 जून तक सभी दुकानदारों को कोरोना टीका लगवाना लाजमी करार दिया गया है ताकि 10 जून से राजधानी भोपाल में सभी दुकानें खोली जा सके। यही नहीं, हुकूमत ने अब शनिचर के लॉकडाउन को भी हटाने का फैसला किया है। अब राजधानी भोपाल में सिर्फ इतवार के दिन ही लॉकडाउन का निफाज रहेगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि इतनी जल्दी तमाम मुलाजिमीन कैसे वैक्सीनेशन करवाएंगे। इस हवाले से एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया है। कि हम वैक्सीनेशन को बढ़ावा देते हुए एक नई मुहिम चला रहे हैं कि टीका लगवाओ और बाजार खुलवाओ। बुधवार से हमारा ये कैंपेन शुरू हो रहा है और उसमें हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रत्येक दुकान में काम करने वाले सेल्समैन, दुकान के मालिक पूरी तरह वैक्सीनेटेड हो। सुबह से लेकर शाम तक लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। बुधवार में दुकानें वैक्सीनेशन के लिए खुलेंगी। बुधवार से लगभग मार्केट खुलेगा। जिम, स्विमिंग पूल ये बंद रहेंगे। होटल में अभी भी डाइनिंग अलाउ नहीं की है, बैठकर खिलाने की व्यवस्था नहीं की गई है। टेक होम डिलीवरी रहेगी। प्रियंका गांधी ने कोरोना वायरस के हुकूमती आदादोशुमार पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने पूछा है कि मरने वालों में सरकार और शमशान कब्रिस्तान के आदादोशुमार में फर्क क्यों है। उन्होंने कहा कि सरकार सही आदादोशुमार नहीं बता रही है और सरकार अपनी साख बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। और वहीं मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि अपोजिशन लोगों में खौफ का माहौल पैदा करना चाहता है। डर्टी डीइंग डिपार्टमेंट के लोग हैं, अगर वो आंकड़े देख लेंगे दुनिया के और भारत के तो उनके पैर के तले जमीन खिसक जाएगी। भारत के लोगों के संयम, सावधानी और संकल्प ने और सरकार ने मिल करके इस कोरोना के इस बड़ी लड़ाई, एक बहुत बड़ी जंग को जीतने की तरफ देश बढ़ रहा है। आंकड़ों के चक्कर में अगर पड़ेंगे तो बहुत इनको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, इतना ही मैं कह सकता हूं। कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से नए रहनुमा खतूत जारी हुए हैं जिस पर 21 जून से बाज़ाब्ता तौर पर अमल किया जाएगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना वैक्सीन रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को उसकी आबादी के हिसाब से दी जाएंगी। वहीं रियासतों में कोरोना केसेस के कम ज्यादा के मुताबिक वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन की बर्बादी से रियासतों को फराहमी के अमल में असरअंदाज होगा। अमेरिकी हुकूमत की कौमी तजुर्बागाह की कोविड-19 की असलियत के बारे में एक रिपोर्ट में यह नतीजा अक्स किया गया है कि वुहान में एक चीनी लैब से वायरस के खारिज होने का दावा और कयास आराई काबिल फहम है और ये मामला मजीद तफ्तीश का मुस्तहक है। इस वाक़े से वक़्फ़ियत रखने वाले लोगों का हवाला देते हुए एक अमरीकी रिसाले ने एक रिपोर्ट शाया की है। रिपोर्ट के मुताबिक ये मुताला मई 2020 में कैलिफोर्निया में लॉरेंस लियोरमोर नेशनल लेबॉर्ट्री ने तैयार किया था और उसे महकमे खारजा ने उस वक्त हवाला दिया था जब उसने ट्रंप इंतजामिया के आखिरी महीनों के दौरान वबाई अमराज की असलियत की तहकीकात की थी। जर्नल के मुताबिक लॉरेंस लियोरमोर की तशखीस कोविड-19 वायरस के जीनोमिक तजुर्बे पर मबनी है।